बिलासपुर जिले के सिपल एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ एक बार फिर ग्रामीण आक्रोशित है और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी मांग है और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए। जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश सिंह धुरी है। क्या कुछ मुद्दा है? मैं एनटीपीसी मजदूर यूनियन का अध्यक्ष के पद में कार्यरत हूँ और मेरे ज्ञान में आने पर मैं गरीब मजदूर और किसानों के साथ में उनके सहयोगी बन के उनके लड़ाई लड़ता हूँ और उनके समस्या का निराकरण करने का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मैं कार्य करता हूँ अपने पद में। और दूसरी बात यह है कि एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा ग्राम कौड़िया के, नवा गांव के और हरदा के किसानों के साथ अपना मनमानी रवैया दिखाते हुए इनका जो मुआवजा राशि है, एनटीपीसी डैम के पानी रिसाव से जो इनका नंबरी जमीन दलदली बन चुका है, तो सन 2011 से इनको जो मुआवजा दिया जा रहा था वो मुआवजा राशि 2024 और 25 के बाद बंद कर दिया गया है, जिसको उनको सूचनार्थ कर और शासन को सूचनार्थ कर कई बार किया गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आज तक अभी तक नहीं हुई। कितने किसान प्रभावित हुए हैं और कितने का मुआवजा राशि अब तक बचा है? कम से कम 52 किसान, लगभग 52 से 54 किसान ग्राम कौड़िया से है और 4 से 5 किसान ग्राम हरदा से है और नवा गांव से कम 11 से 13 किसान हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों को झेलना पड़ रहा है और एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा अपने मनमानी रवैया का तेवर आज भी उनके ऊपर दिखाया जा रहा है। इसके पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, कुछ नहीं हुआ। आगे क्या कुछ रणनीति क्या करेंगे? अब अभी हम लोग 9, 10, 25 को एक हड़ताल रखे थे और उसमें न एनटीपीसी प्रबंधन अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाया था। बात करना तो बहुत दूर की बात है, जबकि हम लोग पूरा शासन को सूचनार्थ किए हैं। अब अपना लड़ाई सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि भारत में मौलिक अधिकार सबके लिए समान है। जैसे उनके लिए भी समानता है वैसे हम लोगों के लिए भी समानता है, क्योंकि हम लोग अन्याय के खिलाफ और न्याय पाने के लिए लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मेरी यही उम्मीद है और मजदूर यूनियन की यही उम्मीद है कि हम लोगों की जीत आज नहीं तो कल सुनिश्चित ही होगी। आपको बता दें, सीजी भास्कर न्यूज़ की टीम ने इसके पहले भी सिपल एनटीपीसी के खिलाफ जो ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, उसके खिलाफ खबर बनाई थी। एक बार फिर यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर, मुआवजा राशि की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। आइए बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे ग्रामीण है यहाँ पे जो आंखों से देख नहीं सकते, जिनके साथ भी एनटीपीसी ने ठीक नहीं किया है। जी आपका नाम? मेरा नाम तुलदास मानिकपुरी है। मैं ग्राम कौड़िया के निवासी हूँ। सर, मेरा 59 डिसमिल जमीन है, वो दलदल में है, मात्र 59 डिसमिल है और 2 साल से मुआवजा राशि एनटीपीसी द्वारा नहीं मिल पा रहा। तो घर कैसे चल रहा है आप लोग? अब घर सर अब जैसे भी अब चल रहा है सर, टूटी फूटी कर्ज वर्ज करके चला रहे हैं। दुकान में सेठ लोगों से कर्ज लिए हैं, उन लोग तगादा कर रहे हैं। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ सोचें आप? सर, जब मांगे पूरी नहीं होगा तो वैसे तड़प कर मर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि अपने आत्महत्या कर देंगे। इनका कहना है कि तड़प के मरने से अच्छा है कि आत्महत्या कर ले। यहाँ पे महिलाएं भी पहुंची है। आइए बात करते हैं उन्हें कब से मुआवजा नहीं मिला है और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी आपका नाम बताएं। गंगा भाई पटेल। आपको क्या दिक्कत है? दलदल का मुआवजा नहीं मिल रहा है हम लोगों को भी। 4 एकड़ का छूटा है। कब से नहीं मिला है मुआवजा? 2 साल से नहीं मिल रहा। तो क्या किसी अधिकारी से बात हुई? सिपल एनटीपीसी के प्रबंधन ने क्या कहा? बात सबसे हुई बात। अभी तक नहीं मिला। 2 साल। फिर आगे क्या कुछ मांग है? करेंगे, जो भी लड़ना है लड़ेंगे। इनका कहना है कि सिपल प्रबंधन के अधिकारियों से बात करने के बाद भी इन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। कई लोग ऐसे, मतलब टोटल 52 किसान बताए जा रहे हैं, इन्हें अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। अब ग्रामीण आक्रोशित है, किसान आक्रोश में। उनका कहना है कि तड़प के मरने से अच्छा है क्या वो आत्महत्या कर ले। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।